Everyone, welcome to today's class and let's chant the Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshunmeditam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachariणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। आज बहुत जिसको कहते हैं स्पेशल डे है हमारे गौड़िया संप्रदाय में। आज तीन तीन हमारे आचार्यस का जो है डिसअपेरेंस डे है। फर्स्ट तो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आप देखेंगे हमारे ओल्टर में भी है। जो हमारी गुरु परंपरा है, छठ गोस्वामी के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और उनके उपरांत आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय, एंड देन वी हैव आवर ओन शिला प्रभुपाद। सो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का डिसअपेरेंस डे है। अनदर इज द वेरी जिनको कहते थे सेकेंड जनरेशन वैष्णव है। आफ्टर द ऑल दीज षट गोस्वामीज जो सेकेंड जनरेशन वैष्णव्स आए जिन्होंने इस प्रचार कार्य को आगे तक लेके गए, उनमें से अमंग वन ऑफ देम वाज रसिकानंद प्रभु। ही वाज द डिसाइपल ऑफ श्यामानंद प्रभु and today is the disappearance day of Rasikanand Prabhu also. And then coming on the third, and then we have a third जो है हमारे शिला प्रभुपाद के डियर मोस्ट डिसाइपल, अ वेरी डियर मोस्ट डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आज उनका भी जो है डिसअपेरेंस डे है। तो आज हम इन सारे महान लोगों के बारे में जो है थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे एंड प्रे करेंगे कि इनकी जो गुड क्वालिटीज हैं हमारे अंदर आए। तो आज मैं बात करूंगी रसिकानंद प्रभु के बारे में, कल हम बात करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में, तमाल कृष्ण महाराज के बारे में। सो रसिकानंद प्रभु कौन थे? ये ना बहुत एक रिच ब्राह्मण जमींदार के यहाँ पैदा हुए। चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं इस धराधाम से, उसके बहुत सालों मतलब लाइक आफ्टर 30-40 ईयर्स जो है रसिकानंद का जन्म हुआ उड़ीसा में। और ये बहुत धनी परिवार में ये उत्पन्न हुए थे। और जब ये आए मतलब जब ये 6 महीने के हुए तो इनका ना क्या होता है, 6 महीने के बच्चे का अन्नप्राशन सेरेमनी होता है। अन्नप्राशन क्या होता है, उसको फर्स्ट टाइम अन्न खिलाया जाता है, फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड खिलाया जाता है। और इस अन्नप्राशन सेरेमनी में क्या किया जाता है कि उस बच्चे का किस चीज के प्रति इंक्लिनेशन है उस चीज को भी देखा जाता है। इंक्लिनेशन इन द सेंस कि उसकी प्रवृत्ति, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में पता चल जाते हैं, तो उसका किसके प्रति इंक्लिनेशन है, उसकी प्रवृत्ति किसकी तरफ है। तो 7 चीजें रखी जाती है और वो बच्चा जिस चीज के पास जाता है तो पता चलता है कि यस, इसका जो इंटरेस्ट है आने वाले टाइम में इस चीज के होना चाहिए। तो वो क्या 7 चीजें रखी जाती हैं? एक होता है सात्विक, जो हमारे हिंदुओं में सात्विक का निशान होता है। और ये जो सात्विक रिप्रेजेंट करता है कि अगर बच्चे ने इसको छुआ तो इसका मतलब इसमें बहुत अच्छी ब्राह्मण क्वालिटीज आएंगी, ये ब्राह्मण बनेगा। फिर जो दूसरी चीज रखी जाती है वो रखी जाती है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ऐसे ग्रंथ रखे जाते हैं। तीसरा जो रखा जाता है वो रखा जाता है स्वॉर्ड्स, नाइफ, तलवार, नाइफ, ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे का इंक्लिनेशन जो है इनके प्रति तो नहीं, उसमें क्षत्रिय क्वालिटीज तो नहीं है। फोर्थ जो चीज वहां पे रखी जाती है वो रखा जाता है, थोड़ी सी घास रखी जाती है, मिट्टी रखी जाती है और सीड्स रखे जाते हैं बच्चे का इंक्लिनेशन चेक करने के लिए, कहीं ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में तो नहीं जाएगा। फिर सिक्स्थ जो चीज रखी जाती है वो रखी जाती है पेंसिल, चॉक, पेपर, बच्चे का देखने के लिए कहीं इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज तो नहीं है, ये आर्ट और ये कोई स्किल तो नहीं लर्न करेगा।
और जो सेवन चीज रखी जाती है वो रखे जाता है ब्राह्मण उपनंद थ्रेड, जो ब्राह्मण थ्रेड पहनते हैं वो रखा जाता है। और यदि बच्चा उसको छूता है तो इसका मतलब होता है इसमें बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है। ये कल को रूल करेगा, जैसे जमींदार भाई हाई पोस्ट पे जाएगा और ही हैड द लीडरशिप क्वालिटीज है, लीडर बनेगा, रूल करेगा, ऐसा है। तो जब रसिकानंद प्रभु को छोड़ा गया वहां पे, तो रसिकानंद प्रभु जो थे उनके आंखों में से 6 महीने का ये बच्चा, अन्नप्राशन सेरेमनी हो रही है और 6 महीने का ये बच्चा गया और उन्होंने क्या छुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवतम छुई और उनकी आंखों से झरझर आंसू आने लग गए। तो सबने बोला ओ ये तो भक्त बनेंगे, और जो पूरा जो जगह थी उसमें हरि बोल की ध्वनि गूंज पड़ी। अब रसिकानंद प्रभु जो थोड़े से बड़े हुए, इनकी ना एक प्रवृत्ति थी, ये क्या करते थे, ये होली प्लांट्स को, तुलसी हो गया, इनको कहीं भी तुलसी महारानी मिल जाती थी तो ये अपनी चप्पल उतार के वहीं पे उनको प्रणाम करते थे। इनका बहुत लगाव था तुलसी महारानी पे। कहीं पे भी देखते थे कि किसी के घर के यहाँ तुलसी मुरझा रही है या उसकी प्रॉपर सेवा नहीं हो रही थी, तो आउट ऑफ द वे जाते हुए, स्कूल जाते हुए या बीच में उसको पानी देना, उसकी प्रदक्षिणा करना, ये सारा कार्य वो तुलसी महारानी के साथ किया करते थे। और क्योंकि ये बहुत रिच जमींदार के बालक थे, तो बहुत सारे लोग जो थे उनको बुला लेते थे अपने घर के, आइए आप हमारे यहाँ प्रसादी पाइए, कृपया करके आप हमारे घर आए, प्रसाद पाए आप, आप अच्छे बने, प्लीज, मतलब लाइक फॉर लंच। तो रसिकानंद प्रभु क्या करते थे, वो कहते थे ठीक है हम कुक कीजिए, और वो वहां के सारे ब्राह्मण्स को बुला के उनके घर उनको सर्व करते थे। जो वो उन होस्ट ने प्रसादम बनाया होता था, उन सारे ब्राह्मण्स को वो प्रसादी जो थे वो सर्व करते थे, और वो सारे लोग जो होते थे वो प्रसादी पाते थे। और रसिकानंद प्रभु उनको प्रणाम करते थे, दक्षिणा देते थे, और अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखते थे। तो जो एक वैष्णव में एक सर्विस एटीट्यूड होता है, वो रसिकानंद प्रभु के अंदर बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, प्रगाढ़ था। सो जब वो बड़े हुए 5-6 वर्ष की आयु पे ही उनको भगवत गीता श्रीमद् भागवतम कंठस्थ थी, उनके श्लोक वो गा सकते थे, है ना। थोड़े से और बड़े हुए उनके, मतलब ही वॉज अ वेरी फेमस बॉय। एक तो वो रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के थे, सेकेंडली उनका नॉलेज इतना अच्छा था, थर्डली वो इतने हम्बल थे, फोर्थली उनका जो डिवोशन था, सर्विस एटीट्यूड था, सबको वो बहुत सारा अट्रैक्ट करता था। तो जब उनको ये भागवतम और भगवत गीता के श्लोक याद हुए ना, और जब उन्होंने ये पढ़ा, तो वो रोते रोते हमेशा यही कहते थे, अरे भगवान कृष्ण को अपना गोपियों को त्यागना नहीं चाहिए था। क्यों त्यागा गोपियों को? अरे गोपियां भगवान की वंशी सुन के अर्धरात्रि में उनके पास आई रास करने के लिए, और कृष्ण कह रहे हैं वापिस चले जाओ। वो अपना घर बार, अपने पति संबंधी, मान मर्यादा सब छोड़ के कृष्ण के पास आई, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये सोच सोच के रसिकानंद प्रभु जो थे उनकी आंखों में से जो थी अश्रु धारा बहती थी। सो अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, उनका विवाह हो गया है और उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटी और 2 पुत्र। सॉरी, 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो इनका विवाह हो गया और इनके 6 बच्चे हैं। तो अभी ये गृहस्थ आश्रम में तो है ही है। तो क्या होता है, एक दिन इनको ड्रीम आता है कि अभी ये अपना पढ़ रहे हैं, जमींदारी का जॉब भी संभाले, इनको ड्रीम आता है कि एक बहुत महापुरुष जो हैं आने वाले हैं और वो इनके गुरु बनेंगे। और वहां पे वृंदावन में, सो रसिकानंद प्रभु कहाँ है, उड़ीसा में है, और श्यामानंद प्रभु कहाँ है, वो वृंदावन में है ना। श्यामानंद प्रभु कौन है? अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो श्यामानंद प्रभु वो है जिनको सेवा कुंज में श्रीमती राधा रानी की पायल मिली थी। उनकी उनको जीव गोस्वामी ने क्या सेवा दी थी कि आप सेवा कुंज को साफ करें, आप वहां की झाड़ू, आप सोनी सेवा करें। सोनी सेवा ब्रज में क्या होती है, झाड़ू लगाने की सेवा। तो श्यामानंद प्रभु को सोनी सेवा का जो सेवा मिला था, सेवा कुंज में करने का। अब देखेंगे राधा दामोदर टेम्पल यहाँ पे और सामने ही सेवा कुंज है। तो ये वहां पे करते थे, और एक दिन करते हुए उन्होंने कोई बहुत चमकदार चीज देखी, तो उठा के देखा, वो तो श्रीमती राधा रानी की पायल थी, पाजेब थी, मतलब एक चमकदार चीज थी। उन्होंने उठाया तो देखा रत्न से जड़ित एक पायल थी। लेकिन कोई भी नॉर्मल अगर पायल होती तो
उनका हृदय इतना अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पायल को, उस नुपुर को टच किया, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लग गए एंड वो एक एक्सटेसी में चले गए। तो उनको लगा ओ ये कुछ ना कुछ इसमें दाल में कुछ काला है, ऑफ कोर्स ये श्रीमती राधा रानी की पायल है। और तब ललिता सखी जो है एक बूढ़ी स्त्री बन के आई और आके, और वहां पे जो ब्रज धाम में, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की एक नुपुर नहीं थी, सारी गोपियां ढूंढ रही थी। तभी एक को याद आया, अरे हम सेवा कुंज भी तो गए थे, कहीं लाली आपने अपनी पायल वहां तो नहीं छोड़ दी। तो राधा रानी कह रही है, हाँ ले आओ, नहीं तो मेरी सास जो है जटिला, वो मेरे को सांस नहीं लेने देगी, मेरे को बहुत उल्टी बात करेगी अगर वो नुपुर नहीं मिली। तो ललिता सखी जो है, ललिता सखी एक अपना जो रूप बदल के एक बूढ़ी स्त्री के वेश में जाती हैं और वहां से पूछती हैं, अरे बाबा, अरे बाबा, तुमने यहाँ क्या एक स्त्री की नुपुर देखी है? तो उन बाबा कहते हैं, हाँ मैंने देखी है, तुम कौन हो? अरे मैं उस बेवकूफ लड़की की सास हूँ, वो अपनी नुपुर यहीं भूल आई, कृपया करके दे दो। तो बाबा ने कहा, नहीं, नुपुर तो मैं उसी को दूंगा जिसकी वो नुपुर है, मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा। तो ललिता सखी जो बूढ़ी स्त्री के रूप में थी, उन्होंने कहा, अरे बाबा नुपुर दे दो ना, क्यों तुम हट करे बैठे हो, क्यों ऐसी बात बोल रहे हो? नुपुर दे दो, तुम तो सन्यासी हो, या अभी भी मन में कपट है सोना देख के? तो श्यामानंद ने कहा, नहीं नहीं नहीं, देखो नुपुर तो मैं दूसरी नुपुर जो उनके पैर में पहनी हुई देख के फिर ही दूंगा, ऐसे मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? और ललिता सखी के इतना कहने के उपरांत भी उन्होंने वो नुपुर नहीं दी, और फाइनली ललिता सखी अपने स्वरूप में आई, उनका हाथ पकड़ के उनको मंजरी स्वरूप में कन्वर्ट करके श्रीमती राधा रानी से मिली। और राधा रानी ने क्या किया, वही नुपुर का जो जो घुंघरू था उनके माथे पे यूं किया, और एक तिलक का निशान बन गया। और अपने हृदय से श्याम सुंदर को प्रकट किया, जिस विग्रह को श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय समझती हैं, वो श्याम सुंदर के विग्रह अपने हृदय से प्रकट करके श्यामानंद बाबा को दिए, श्यामानंद प्रभु जी को दिए। और श्यामानंद ने उन विग्रहों को सेवा कुंज के सामने जो है राधा श्याम सुंदर मंदिर में स्थापित करा। सो यही श्यामानंद प्रभु को क्या हुआ, ड्रीम आया, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण कह रहे, देखो तुम्हारा एक डिसाइपल होएगा, उड़ीसा में जाओ, तुम वहां उड़ीसा में जाओ और उसको दीक्षा दो, और फटाफट उसको कहो कि प्रचार का कार्य करे। अभी वो बैठे हैं उत्तर प्रदेश वृंदावन में, और ये है उड़ीसा। 3-4 मंथ ट्रैवल करने के बाद श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में आते हैं। और उस समय जो हमारे रसिकानंद प्रभु है, महाराज है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भागवतम क्लास सुन रहे हैं, एक प्रवक्ता बैठा है व्यास आसन पे। और यहाँ पे जो हमारे रसिकानंद, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन ही यही था, कहीं पे भी भगवत कथा होती, कहीं पे भी पाठ होता, वो वहां पे चले जाते। और रसिकानंद प्रभु वहां पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। और तभी उस अखंड सभा के अंदर श्यामानंद प्रभु एंटर करते हैं। और जैसे ही श्यामानंद प्रभु उस सभा में एंटर होते हैं, उनके शरीर में से एक अलग सा तेज, अलग सा एक ओजस निकल रहा होता है। और सारे, इवन जो प्रवक्ता होते हैं, जो भागवतम के प्रवक्ता होते हैं, वो भी एकदम से थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ये कौन न्यू पर्सनालिटी आए हैं? और रसिकानंद प्रभु जो है, जो रसिकानंद प्रभु जो है, वो भी देखते हैं, सब देखते हैं। और श्यामानंद प्रभु उसी समय आके क्या कहते हैं, श्यामानंद प्रभु बोलते हैं, अरे यहाँ पे कोई रसिकानंद है क्या? और तब रसिकानंद खड़े होते हैं और कहते हैं, तुमको मुझे कृष्ण ने बोला है दीक्षा देने को। पूरी सभा में वो चीज ये वर्णन कर देते हैं कि कृष्ण ने दीक्षा देने के लिए बात करी है। तो जब रसिकानंद प्रभु को जो है श्यामानंद प्रभु उसी समय दीक्षा दे देते हैं। एंड सुनिए, रसिकानंद को भी देते हैं, उनकी वाइफ को भी देते हैं, और उनकी वाइफ का नाम रखते हैं श्यामा दासी। और तो और उनके 6 बच्चों को भी रसिकानंद के साथ जो है दीक्षा मिलती है। तो ऐसा कृपा होती है, क्योंकि उनकी प्रगाढ़ आस्था थी भागवतम में, श्री भगवत गीता में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ आस्था होने के कारण देखिए पूरा पूरा फैमिली को
दीक्षा मिल गई। और इट वॉज नॉट लाइक दैट कि वो सर्च कर रहे थे या कुछ, लेकिन कृष्ण इच्छा होती है, इसको कहते हैं। जब आपकी दीक्षा होती है ना, इसका मतलब होता है कि आपका नाउ द गुड फॉर्च्यून आ गई है, आपका जो भाग्य है वो उजागर हो गया है। उसके बाद श्यामानंद प्रभु उनके साथ थोड़े दिन रहते हैं और उसके बाद वो वृंदावन चले जाते हैं। तो एक बार कुछ समय बीत जाता है तो रसिकानंद प्रभु को बहुत विरह महसूस हो रहा होता है अपने गुरु महाराज के साथ। तो कहते हैं बस मुझे अपने गुरु महाराज से मिलने जाना है, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने गुरु महाराज से मिलने जा रहा हूँ वृंदावन। तो उनकी वाइफ कहती है कृपया करके मेरे को भी ले जाओ। तो रसिकानंद प्रभु कहते हैं अरे नहीं, अभी तुम्हारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, अभी मेरे को जाने दो, मैं तुम्हें अगली बार डेफिनेटली ले जाऊंगा, परंतु अभी आप मुझे जाने दो। एंड रसिकानंद प्रभु को वहां से चले जाते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं प्लीज थोड़े दिन किसी के यहाँ रुक जाओ, किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाओ, मेरे को बहुत सीवियर विरह हो रहा है, और ऐसे महाभागवत के दर्शन करके ही हमारा जो है भाग्य उजागर होता है। ऐसे अगेन फिर वो मिलके आते हैं, श्यामानंद प्रभु से इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, यहाँ भागवतम के प्रवक्ता बन जाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और उनको यही आदेश मिलता है कि आपको प्रचार करना है, और ऐसे ही वो प्रचार कार्य में लगे होते हैं। एंड कुछ समय और बीत जाता है तो वो वापस आ जाते हैं और प्रचार कार्य में लगे होते हैं। कुछ समय और बीत जाता है, फिर एकदम से श्यामानंद प्रभु को होता है मेरे को रसिकानंद प्रभु से मिलना है। तो श्यामानंद महाराज क्या करते हैं, एक सेवक भेजते, कहते हैं रसिकानंद को कहना अभी के अभी वो मेरे समक्ष आ जाए, बिल्कुल एक पल का भी दूरी ना करे। अभी अगेन जो दूत आता है मैसेज लेके वृंदावन से, उड़ीसा आता है, उनके घर घुसता ही है, उसी समय रसिकानंद प्रभु क्या कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जैसे भात खा के एक मॉर्सल, एक बाइट खाने की मुंह में डाली होती है, और जैसे ही वो सेवक आके कहते हैं अरे रसिकानंद तुमको तुम्हारे गुरु महाराज जल्दी बुला रहे हैं चलो, तो रसिकानंद बस खाने को वहीं छोड़ देते हैं, हाथ धोते हैं, थोड़ा सामान एक पोटली में डालते हैं और वो चले जाते हैं श्यामानंद प्रभु के तरफ। दिस इज हाउ वन हैव टू सर्व द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु ऑल्सो। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि अभी तो मैं सुबह से थका हुआ एक बार ही खाना खाता हूँ और अभी मैं खा नहीं बैठा हूँ, चलो खाना खत्म कर लूँ। नहीं, जैसे ही उनको पता चला उनके गुरु महाराज उनको बुला रहे हैं, वो फटाफट चले गए। सो अभी रसिकानंद और साल हो चुके हैं, एंड रसिकानंद जो है उड़ीसा में प्रचार कार्य में लगे हैं, हर जगह श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे हैं, राधा रानी के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। श्रीमती राधा सी क्या था, मध्वाचार्य तक भी क्या था। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में आपको श्रीमती राधा रानी की कहीं पे भी कोई फोटो देखना भी मुश्किल है, राधा रानी दिखेंगी ही नहीं। लेकिन ये तो हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म है, ये जो हमारे आचार्य हैं, इवन मध्वाचार्य तक भी श्रीमती राधा रानी नहीं थी। आप देखेंगे उडुपी मठ हो गया, कहीं पे भी जो है राधा रानी का चित्र पट भी नहीं था। लेकिन ये हमारे आचार्य जो ये आए, शट गोस्वामी आए, और ये जो सेकंड जनरेशन आए श्यामानंद प्रभु के, इन लोगों ने श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रचार करने का बहुत, मतलब सारी जगह इनका प्रचार करा, श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। ऐसे ही अब रसिकानंद जो है वहां के राजा के, यू नो राजा के वहां पे जो है भगवत श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, भगवत प्रवक्ता है। तो एक दिन पूरी सभा बैठी हुई है और रसिकानंद के खुद के एक डिसाइपल, जनरली क्या होता है जब तक गुरु होता है धराधाम पे तब तक आ, किसी को भी, मतलब जो उनके डिसाइपल है उनको आगे डिसाइपल्स लेने की आज्ञा नहीं होती, ये सही, ये एटिकेट्स नहीं है। लेकिन यदि गुरु आज्ञा दे दे तो वो ले सकते हैं। जैसे कि हम जैसे कि वो जय अद्वैत महाराज के डिसाइपल थे कदम कानन स्वामी महाराज, और कदम कानन स्वामी महाराज के भी डिसाइपल्स थे। जय अद्वैत स्वामी महाराज ने उनको कह दिया था कि आप जो है डिसाइपल्स ले सकते हैं, है ना। ऐसा गुरु जब आज्ञा देता है तो उनका डिसाइपल आगे डिसाइपल्स ले सकता है। तो प्रचार कार्य करना था और श्यामानंद प्रभु वृंदावन में थे और ये उड़ीसा में थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको आज्ञा दे दी रसिकानंद को कि तुम जाओ आगे अपने डिसाइपल्स बनाओ। तो ऐसे ही एक प्रोमिनेंट डिसाइपल रसिकानंद के थे, उनका नाम था रामकृष्ण। अभी ये रामकृष्ण जो
क्या था, वो जो किंग का कोर्ट में ना मिनिस्टर थे, वो सारी चीजें संभालते थे किंग के कोर्ट में, कि क्या क्या कार्य होगा, कैसे वो कार्य होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। तो वो किंग के कोर्ट में ये सारी चीजें किया करते थे। अभी क्या हुआ, उन्हीं के गुरु महाराज जो हैं किंग को जो है, और पूरी सभा बैठी हुई है जिसमें वो श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर दरवाजे पे कुछ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, कुछ कमोशन होता है, कुछ बातचीत हो रही होती है कि आगे मिलिट्री का कुछ आ रहे होते हैं लोग। तो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए जो राजा है, जो श्रीमद् भागवतम सुन रहा है रसिकानंद से, उसका ध्यान एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, और वो एक पल के लिए अपनी जो नेक है थोड़ी सी पीछे करके देखता है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और जब देखता है कुछ नहीं है, वो वापस ऐसे अपनी नेक वापस रसिकानंद प्रभु के प्रति करता है। लेकिन ये चीज रामकृष्ण, जो कि रसिकानंद के डिसाइपल है, और ऑल दो ही इज एन ऑफिसर अंडर हुम, वो तो ऑफिसर अंडर किसके हैं, हाँ, वो राजा के ऑफिसर है, राजा के अंडर वो ऑफिसर हैं। वो जाके रामकृष्ण राजा को जोर से चांटा लगा देता है कि मेरे गुरु महाराज इतना स्पेशल भागवतम बोल रहे हैं, इतना सारा समझा रहे हैं, कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, कैसे किसी और के प्रति देख सकते हैं, एक क्षण की भी त्रुटि ये अपराध वाली है। अभी क्या होता है, जैसे ही वो राजा को थप्पड़ लगाता है, सारे जो राजा के सिपाही होते हैं उसको मारने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी किंग सबको मना कर देता है, बैठने को कहता है, और कहता है नहीं नहीं, ये मेरे से ही गलती है, इसने, जो ये मेरा ऑफिसर है, इसने मेरे को इसलिए चांटा लगाया, ये मेरे लाभ के लिए ही है। जब इतना सुंदर भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें एक सेकंड की भी, एक सेकंड का भी जो डिस्ट्रैक्शन है वो गलत है। सही किया तुमने। तो वो राजा ने क्या किया फिर कथा फिर से स्टार्ट हुई, और उस ऑफिसर रामकृष्ण को अपने साथ राज सिंहासन में बिठा के कथा सुनी। तो ऐसे थे रसिकानंद का प्रभाव, और उनके डिसाइपल्स इतने स्ट्रांग थे। अभी कुछ राजा तो बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन कुछ राजा बहुत एनवियस थे। उनको बहुत ईर्ष्या होती थी रसिकानंद। उनको लगता था रसिकानंद एक ब्राह्मण है, एक जमींदार है, और इसकी ख्याति इतनी ज्यादा फैल गई है कि हम लोगों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो ऐसे ही एक ईर्ष्यालु राजा ने क्या किया, एक हाथी को भेजा। रसिकानंद एक सभा में भागवतम सुना रहे थे, वो ओपन ग्राउंड्स में था, वहां बहुत सारे वैष्णव बैठे हुए थे। तो रसिकानंद को मारने के लिए एक पागल हाथी को भेजा एक राजा ने, और वो पागल हाथी बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है उस सभा को डिस्टर्ब करने। जब उस हाथी की आवाज इतनी तेज आ रही है, भागता हुआ आ रहा है, धरती कांप रही है, तो सारे वहां पे वैष्णव जो थे इधर उधर हो गए, छट्टे पट्टे रह गए। लेकिन रसिकानंद जो थे, वो वहीं पे बैठे रहे, व्यास आसन पे, वो बिल्कुल भी नहीं हिले, वो बिल्कुल भी नहीं डरे। और जैसे ही वो हाथी उनके थोड़ा सा समीप आया, इमीजिएटली इमीडिएटली उस हाथी ने उनको प्रणाम किया, वो रुक गया और उनको प्रणाम किया, और रसिकानंद ने अपना हाथ उस हाथी के ऊपर फेरा, और उस हाथी ने उनको 100 बार झुक के दंडवत जैसे प्रणाम करते हैं वैसे किया। रसिकानंद इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया, वहीं पे अग्नि जलाई, यज्ञ किया, उनके कान में दीक्षा मंत्र बोल दिया, हरे कृष्ण महामंत्र में उस हाथी को दीक्षित कर दिया, और उसका नाम रख दिया गोपाल दास। और उसको भागवतम सुनाई, क्योंकि सारे वैष्णव तो इधर उधर चले गए, स्पेशल हाथी को वहां पे बिठा के श्रीमद, क्योंकि सारे वैष्णव डर रहे थे, है ना, और उसको हाथी को बिठा के श्रीमद् भागवतम की क्लास दी, और फिर हाथी उठा और फिर उनको प्रणाम करते चला गया। सो ये है हमारे आचार्य परंपरा, जो कि इवन जीवोदया किसको कहते हैं ये सिखाते हैं, और ये डिस्टिंग नहीं कर रहे कि ये ह्यूमन है और ये एनिमल है। तो रसिकानंद प्रभु ने क्या किया, एक हाथी को भी दीक्षा दी, और उसका नाम रखा गोपाल दास। और हर साल रसिकानंद प्रभु उधर आते थे, और वो हाथी जंगल में से हर साल उनको मिलने आता था, और क्या क्या पदार्थ लेके आता था। कई बार
केले, फल, फ्रूट, ऐसे बहुत सारी चीजें जो था वो हाथी उनके लिए लेके आता था। तो ऐसे समय बीता। एक बार उसी वहां पे ना एक्चुअली क्या होता था, जैसे भगवत सप्ताह होता है, जैसे अभी मायापुर में क्या चल रहा है, कीर्तन मेला चल रहा है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के टूवर्ड्स हम जा रहे हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा चल रही है, तो पूरा फेस्टिवल का है और ऑल ओवर द वर्ल्ड से डिवोटीज मायापुर जा रहे हैं, है ना। सो वैसे ही रसिकानंद द्वारा नॉर्थ उड़ीसा में भी ऐसा ही एक मेला होता था जिसमें से ऑल ओवर द वर्ल्ड से डिवोटीज आते थे। अभी उस समय तो ना रोड्स इतनी पक्की होती थी, जंगल का रास्ता होता था, लाइटनिंग ऐसे होती नहीं थी। तो कुछ डिवोटीज जो थे वो जंगल में, ऐसा हुआ कि रास्ता भटक गए और एक पेड़ पे बैठे हैं कि क्या करें, रात्रि पड़ गई है और अब भूख से भी तड़प रहे हैं कि भाई कहाँ खाना खाएं, कैसा फल खाएं। और तभी क्या होता है, गोपाल दास रसिकानंद का दीक्षित हाथी उनके पास आता है। वो पहचान जाता है, अरे ये तो मेरे ही गुरु भाई हैं। उनके लिए केले, फल, मूल ऐसी चीजें जंगल में से लाके उनको देता है और अगले दिन अपनी पीठ पे बिठा के उनको रसिकानंद के पास चले जाते हैं। एंड रसिकानंद देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अरे गोपाल दास, तुम तो वैष्णव सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो है आगे से वैष्णव सेवा करोगे। एंड गोपाल दास अगेन उनको दंडवत प्रणाम करता है। सो सी दिस इज हाउ ही ही वॉज ब्लेसिंग एवरीवन कि कि तुम जो है भगवत धाम जाओगे। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज से ऐसा दीक्षा मिला, तो ऑफ कोर्स वो गोपाल दास भगवत धाम ही गया होगा। ऐसे समय और बीतता है तो एक बार क्या होता है, जगन्नाथ जी जो है उड़ीसा में ही है, जगन्नाथपुरी में, जो पांडा होता है उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, अरे आज मुझे अपने सेवक प्रिय भक्त रसिकानंद से मिलने का बहुत मन कर रहा है। सो हे पांडा, तुम जाओ, मेरा ये ऑस्पिशियस क्लोथ जो मेरी बॉडी पे है, ये रॉयल क्लोथ लेके जाओ और उसको स्पेशली इनवाइट करो कि वो रथ यात्रा में आए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सो अभी पांडा उठता है, उसको वो ड्रीम बताता है अपने उनको, तो सब कहते हैं हाँ महाप्रभु चाह रहे हैं, जगन्नाथ जी चाह रहे हैं। तो एक्चुअली उड़ीसा में महाप्रभु किसको बोला जाता है, जगन्नाथ जी को बोला जाता है। तो कह रहे हैं हाँ हाँ महाप्रभु चाह रहे हैं, जगन्नाथ जी चाह रहे हैं कि रसिकानंद आए, तो आप जाइए, है ना, उनको बुला के लेके आइए। और जो वो पांडा होता है उनके पास जाता है और वहीं पे क्या होता है, श्रीमद् भागवतम का क्लास दे रहे होते हैं रसिकानंद। और क्योंकि बस उनका तो यही होता था, दिन सुबह रात्रि सिर्फ प्रचार, भागवतम का सप्ताह, भागवतम के डिस्कोर्सेस, बस यही चलता था और वो श्रीमद् भागवतम का क्लास दे रहे होते हैं। और तभी आकाशवाणी होती है कि जगन्नाथ जी तुमसे मिलने चाह रहे हो, रसिकानंद आ जाओ। वहीं वो भागवतम की क्लास को विराम करते हैं। तभी जैसे ही दरवाजे पे खटक होती है तो वहां पे कौन आता है, वो पांडा आता है और वो कहता है, देखिए महाप्रभु आपको बुला रहे हैं, उन्होंने यह अपना उत्तरी वस्त्र आपके लिए दिया है, कृपया करके आप आइएगा, आपके लिए हम व्यवस्था रखेंगे। तो ठीक है। अभी ये नॉर्थ उड़ीसा, उनको जगन्नाथपुरी दूर है, तो रसिकानंद कहते हैं ठीक है, तो वो डेज काउंट करते हैं। एंड समहाउ थोड़ा सा डेज का कैलकुलेशन जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग ऑन द रथ यात्रा डे ना, वो थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं। अभी पहुंचते हैं तो एक गांव में रुकते हैं और उस गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। तो और रसिकानंद अपने बहुत सारे डिसाइपल्स के साथ आए हुए थे। तो वो एक जगह पे दरवाजा खटखटाते और कहते हैं, देखो महाशय, हम आए हैं, हमें जगन्नाथ रथ यात्रा में जाना है, तो कृपया करके आप हमें आश्रय दे दें। तो जो गांव वाले होते हैं, अरे अभी रथ यात्रा तो दूर है, आप पहले क्यों आ गए, अब हम सबको आश्रय देने लगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे घर क्या, आप जैसे साधुओं के लिए थोड़ा ना है, आप तो मतलब वो बहुत खराब भाषा का उपयोग करता है और वो उस गांव का मुखिया होता है। तो रसिकानंद अपने दूसरे डिसाइपल को दूसरे घर भेजते हैं, अगेन वहां पे भी सेम रिस्पॉन्स मिलता है। तो नाउ दिस डिसअपॉइंट्स रसिकानंद वेरी मच और वो ऐसे ही चुप होते हैं। मल्टीपल हाउसेस उनको होस्ट करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं और उनको इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि वहां के गांव के जितने भी घर होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। एक प्रचंड अग्नि जो होती है उन घरों को इनगल्फ करने लग जाते हैं।
है। और तब इन लोगों को याद आता है, अरे यार हमने साधु के चरणों में अपराध कर दिया है। तो मुखिया जो है भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज महाराज हमसे दिक्कत, हमसे गलती हो गई, कृपया करके हमें क्षमा कर दे, प्लीज क्षमा कर दे, कृपया करके इस अग्नि को शांत करें। हम खुश हैं आप आए हैं, आपके जो श्री चरण है हमारे गांव में पड़े हैं, कृपया करके ऐसा ना कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब रसिकानंद महाराज क्या करते हैं, अगेन ये शांत होते हैं और अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप अग्नि, आप शांत हो जाएं, आप इनके घरों को ना जलाएं। और इंस्टेंटली अग्नि जो होती है शांत हो जाती है। आप बहुत बार देखेंगे कि देवी देवता जो ये महाभागवत हैं ये इनसे बात कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है प्रसादम कर रहे थे, एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम था और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी और भक्तों को बाहर बैठ के जो है प्रसादम पाना था और बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। तो गोपाल कृष्ण महाराज बाहर आए और उन्होंने ऊपर देखा और कहा, इंद्रा क्या तुम रुक सकते हो, कैन यू स्टॉप। और इंस्टेंटली एक बूंद भी बारिश का नहीं रुका। सो दिस इज द महान आचार्य है, इनके अंदर बहुत शक्ति होती है। ये तथ्य को प्रॉपरली देख सकते हैं, ये भगवान के निध पार्षद होते हैं। तो सेम वे जैसे ही रसिकानंद ने कहा प्लीज अग्नि के आप शांत हो जाएंगे, अग्नि उसी समय शांत हो गई और उन लोगों ने रसिकानंद को होस्ट किया। अभी यही सारी चीजें वहां पे हो रही थी तो रसिकानंद को रथ यात्रा में पहुंचने में देर हो गई। अब भगवान का रथ है वो तो अटक गया, ना चले ना हटे। अभी भगवान कौन है, जगन्नाथ है। हाँ जगन्नाथ अपने आप को लाइट रखे तो रथ आराम से भी चला जाए, लेकिन अगर जगन्नाथ पूरे संसार का ही वेट रथ पे डाल दे तो क्या वो रथ हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, वो रथ वहां पे स्टेबल हो गया, हाथी बुलाए गए, सारे हॉर्स बुलाए गए, वो रथ हिलने का ही नाम नहीं ले रहा। फिर जगन्नाथ जी अपने पांडा के स्वप्न में आए, कह रहे अरे मैं अपने भक्त का वेट कर रहा हूं, तो कोई भी तुम कर लो, कोई भी सोल्यूशन कर लो, रथ नहीं हिलेगा, उसको आने दो, उसके उपरांत देखते हैं। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, रसिकानंद आए और जैसे ही उनके दर्शन हुए महाप्रभु से, जगन्नाथ जी से, रसिकानंद ने अपने दंडवत प्रणाम किया रथ पे और अपना हेड जो है रथ के टायर पे लगाया, जो व्हील ऑफ रथ है, अपना सर छुआ। वो रथ जस्ट अभी टच ही किया था, वो रथ जो है विंड की स्पीड से, जैसे हवा इतनी स्पीड से चलती है वैसे दौड़ने लगा। तो ये होते हैं शुद्ध वैष्णव। अभी क्या होता है, अब रसिकानंद वृद्ध हो चुके हैं, 69 ईयर्स के हो गए हैं। अब उनको लगता है उन कि बस अब मैं और विरह कृष्ण से सहन नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपना ये शरीर त्याग दूं। और वह उनको ले जाया जाता है रेमुना, रेमुना में, जहाँ पे क्षीर चोर गोपीनाथ हैं जिन्होंने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। और वहां पे उनको ही इज बेड रिडन, वो बिल्कुल बिस्तर के ऊपर है और उनको ऐसे पकड़ के बहुत वृद्ध अवस्था में वहां पे लिया जाता है। और वो अंतिम दिनों में भी वो अपने, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान लिखे और उन्होंने श्यामानंद प्रभु के बारे में भी लिखा कि कैसे श्यामानंद प्रभु अपने मंजूरी स्वरूप में है और वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हुए उनकी नित्य लीला देख रहे हैं। और जैसे ही वो चीजें देख रहे हैं उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार जो है उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी बॉडी कांप रही है, अश्रु आ रहे हैं, मुंह से थूक बन रही है। इस प्रकार से उनकी बॉडी में अष्ट सात्विक विकार हैं जो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं और ये रसिकानंद ने अपनी समाधि में देखा और इसके बारे में लिखा। और जब ये रेमुना गए, अब इन्होंने क्या कहा कि इनके जो डिसाइपल्स थे ये रो पड़े क्योंकि वो अपने गुरु महाराज के प्रति इतने ज्यादा आसक्त थे कि उन्होंने कहा गुरु महाराज यदि आप प्राण त्याग देंगे तो हम तो अपना बॉडी रख ही नहीं सकते, हम आपके बिना रहेंगे नहीं।
तो रसिकानंद कहते देखो मुझे 40 साल हो गए मेरी जब दीक्षा हुई, और जो मेरे गुरु महाराज का आज्ञा थी प्रचार की वो मैंने अपनी क्षमता अनुसार जितना था कर लिया, परंतु नहीं, अब मुझे विरह हो रहा है अपने गुरु महाराज से, मुझे राधा से, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से विरह हो रहा है। अब मैं ये शरीर और नहीं रखना चाहता, कृपया करके अब मुझे जाने दो। और क्या हुआ, इनको रेमुना के उस टेम्पल में लेके गए क्षीर चोर गोपीनाथ के समक्ष, और क्षीर चोर गोपीनाथ के चरण छूते छूते वहां पे इतना टमल्चुअस कीर्तन चल रहा है, सारे इनके जो डिसाइपल्स हैं इतने सारे वो उनको लेके आए हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, करताल बज रही है, मृदंग बज रहा है, हरि बोल के नारे लग रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हवा में गूंज रहा है। और इन सारे कीर्तन में अपने कांपते हुए हाथों से शीर चोर गोपीनाथ के चरण छूते छूते रसिकानंद प्रभु ने अपने जो है प्राण त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्याग दिए, जैसे ही ये जस्ट बोला गया कि गुरु महाराज चले गए, उनके जो 8 डिसाइपल्स थे, जिनके हाथों में करताल थी, किसी के हाथ में मृदंग था, किसी के हाथ में वॉम्पर था, वो सब उनके हाथों से गिर गए। डिसाइपल्स तो बहुत थे, लेकिन कुछ 8 डिसाइपल्स थे वो भी बजा रहे थे, हरि बोल कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला गुरु महाराज चले गए हैं, उनके हाथ से सारे मृदंग वाद्य यंत्र गिर गए, और इंस्टेंटली उनके वो 8 डिसाइपल्स में भी उसी समय शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो अपने गुरु महाराज से इतने ज्यादा आसक्त थे। और वहीं रेमुना में रसिकानंद प्रभु और उनके उन 8 डिसाइपल्स की आज भी समाधि है। So this is a very short description about रसिकानंद प्रभु, कि कैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इतने महान महान आचार्य हुए जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के तथ्य को उजागर किया। और आज जो हमें मिल रहा है, आज हमें जो ये सब मिल रहा है, दैट इज हमारे लिए बहुत, जिसको कहते हैं ना, इजिली इन लोगों ने हमारे लिए ये सारी चीजें अवेलेबल कराई। ये उस समय की बात है जब भागवतम, श्रीमद् भागवतम का कॉपी नहीं मिलता था, ये लोग उसको हैंड, यू नो दे यूज टू लिखते थे, कॉपी करते थे अपने हैंड से। और आज इन्हीं के प्रयास से जो है आप देखेंगे उड़ीसा में गौरांग महाप्रभु का, श्रीमती राधा रानी का, गौड़ीय वैष्णविज्म का इतना ज्यादा प्रचार हुआ। तो इन लोगों के श्री चरणों में हमें दंडवत करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। वाई वी डिस्कस सच आचार्यस, इनकी जीवनी हम क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि इनकी एक रंच मात्र भी अगर गुड क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन जो है बहुत सफल हो जाएगा। रसिकानंद प्रभु की जय, श्यामानंद प्रभु की जय, बैक टू गॉड हेड की जय, गोपाल दास हाथी की जय। Gaur Ratri everyone. Tomorrow we will be discussing about Jagannath Das Babaji Maharaj, and if the time permits तो we will discuss about Tamal Krishna Maharaj, जिन तीनों ने आज ही अपना जो है उनका डिसअपेरेंस डे है। हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि, सी यू टुमारो, हरे कृष्णा।